हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पावरफुल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पॉलिटिकल साइंस से संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, आज हम वो पॉइंट लेके आए हैं। अगर आप सभी को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि, ठीक है। अब देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है, मतलब इसको कैसे कैसे तैयार किया गया था। देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है इसका। 1895 में, जैसे कि एक बार बता दें दोस्तों कि ये कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जो कि शॉर्ट 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 किया हुआ क्वेश्चन है, जो कि कहीं न कहीं पूछा गया है। और ज़्यादा चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने का, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आपको शॉर्ट पसंद आए और अगर इसका लॉन्ग भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं लॉन्ग वीडियो में लेके आ सकूँ, ठीक है। इसलिए मैं एक लॉन्ग वीडियो बना सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या था। स्वराज स्वराज्य विधेयक थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जिसमें कि संविधान सभा का सिद्धांत का वर्णन किए थे 1895 में, ठीक है। अब 1928 में क्या हुआ था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था, जो कि संविधान का मसौदा समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक है। मसौदा समिति के थे, जो कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, ठीक, जो कि कांग्रेस से ये थे। 1934 में क्या था, एम एन राय द्वारा लाया गया था, संविधान सभा गठन की मांग किया गया था एम एन राय द्वारा, ठीक। 1935 में क्या हुआ था, संविधान सभा की मांग किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, ठीक। और 1940 में क्या हुआ था, वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव लेके आए थे, जिसमें कि था डोमिनियन स्टेट व संवैधानिक सुधार का वादा था, ठीक। संविधान सभा की मांग कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया था, ठीक है, मतलब स्वीकार किया गया था, जिसमें कि क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस शर्तों से असहमत थे, ठीक है। इस शर्तों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग असहमत थे। इसके विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था डोमिनियन स्टेट के बारे में, ठीक है। ये संविधान सभा की मांग के शर्त वजह थे, अगर ये पूरा नहीं हुआ था, इसके विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था, जिसके अनुयायी थे विनोबा भावे जी थे, जो कि प्रथम थे, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि द्वितीय थे, और तीसरा थे एक ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 1942 में क्या हुआ था। क्रिप्स मिशन आए थे, जो कि संविधान सभा के गठन को स्वीकृत किए थे, जिसका विरोध मुस्लिम लीग कर रहे थे। डोमिनियन की जगह पूर्ण स्वराज की मांग था, कांग्रेस द्वारा किया गया था। पृथक पाकिस्तान का मांग अली जिन्ना द्वारा किया जा रहा था। 1946 में क्या था, 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन लाया गया था, जिसमें कि 3 सदस्य थे। एक पृथक लॉरेंस थे, जो कि भारतीय सचिव या अध्यक्ष बोलते हैं, ठीक है, बोला जाता था। और 2 थे, एक कनिंघम थे और एक अलेक्जेंडर थे, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की संरचना, इसमें क्या क्या था। संविधान सभा की संरचना में इसमें क्या क्या था, इसमें था सदस्य की संख्या था, आंशिक नामित या निर्वाचित सदस्य का था, और अन्य तथ्य था। इसमें क्या क्या था, ठीक है। अब इसमें संख्या की सदस्य के बारे में, सदस्य की संख्या में क्या था, अब इसमें देखते हैं, ठीक है। कुल सीट कितना था, 309 था, जिसमें 296 निर्वाचित था और 93 नामित था, जो कि देशी रियासतों से था। अब 296 में क्या था, इसमें भी दो जगह चला गया था। 292 गवर्नर शासित प्रांत में आया था, और 4 कमिश्नरी प्रांत से आया था। और आंशिक नामित या निर्वाचित में देखते हैं क्या हुआ था। इसमें देशी रियासत नामित थे और ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित थे, ठीक है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन में 10 लाख में एक प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक। और अन्य तथ्य में क्या था, सभी वर्ग शामिल थे। अन्य तथ्य में सभी वर्ग शामिल थे, जो कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधित्व शामिल नहीं थे, क्योंकि ये बाद में इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा अपनाया गया था, अपोलो मिशन चला के, ठीक है। और इसमें महात्मा गांधी और जिन्ना जी के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। पर प्रथम चुनाव कब हुआ था, जुलाई अगस्त 1946 को हुआ था, जिसमें परिणाम 296 मिला था, जिसमें आया था, जो कि 208 कांग्रेस को मिला था सीट, और 73 मुस्लिम लीग को मिला था, और 15 अन्य को मिला था, जिसमें कि 11-15 सभी मिला के था अन्य से, ठीक है। जिसमें कि पाक विभाजन के बाद कुल सीटें 299 था,
ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के विभाजन के बाद 299 सीट था। संविधान सभा की बैठक, ठीक है, पहली संसद संविधान सभा था, ठीक है, पहली संसद संविधान सभा था, जो कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसका उपस्थित सदस्य 211 सदस्य उपस्थित थे, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? अतिथि मुखर्जी जी थे, जो कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव जी थे, ठीक है। मुख्य कार्य संविधान का निर्माण था, ठीक है, इसका कार्य था मुख्य कार्य संविधान का निर्माण था। अब प्रमुख समितियां में क्या थी? प्रमुख समितियां बड़ी मुख्य मतलब कि 8 बड़ी समिति बना था और 13 छोटी समिति बना था, ठीक है, 13 छोटी समिति बना था। अब इसमें देखते हैं समिति में क्या क्या था। समिति में जैसे कि देख सकते हैं, प्रारूप समिति था जिसका अध्यक्षता BR अम्बेडकर जी कर रहे थे। संचालन समिति का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। संघ शक्ति का सदस्यता जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। प्रांतीय शक्ति का सदस्यता वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। झंडा समिति का राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। अल्पसंख्यक का HC मुखर्जी जी कर रहे थे। सदन समिति का पट्टवावी सीतारमैया जी कर रहे थे। प्रक्रिया नियम राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। अब देखते हैं प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे। इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें कि पहला अम्बेडकर जी थे, जो कि भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है इसे। और दूसरा कौन थे? कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। तीसरा कौन थे? एक गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, ठीक। चौथा कौन थे? सरदुल्लाल खान जी थे। पांचवा कौन थे? BL मित्र थे, जो कि N माधवा राव भी कहा जाता है, ठीक है। अब छठा कौन थे? DP खेतान थे, जो कि DP खेतान थे, तो मृत्यु बाद TT कृष्णमाचारी जी हो गए थे। सातवां KM मुंशी जी थे, ठीक, KM मुंशी जी थे। अब देखते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य क्या क्या था, क्या क्या काम इसमें किया गया था उसके लिए तो देखते हैं। राष्ट्र ध्वज अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो 24 जुलाई को अपनाया गया था 1947 में। और डिजाइनिंग इसको कब किया गया था? डिजाइनिंग कौन किए थे? पिंगल बकैया जी किए थे, ठीक। और राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति बने थे, जिसमें कि 284 सदस्य का संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। राष्ट्रमंडल सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में किया गया था, ठीक है। और अंतिम ड्राफ्ट में क्या था? अंतिम ड्राफ्ट था 4 नवंबर 1948 को कौन किए थे? भीमराव अम्बेडकर जी किए थे। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था, मतलब अपनाया गया था, ठीक है। जिसको कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा संविधान, जिसमें कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जो कि पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी 1930 में हुआ था। उसी को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। इसीलिए वो दिन को चुना गया। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप समझ गए। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हाथी लिया गया था, ठीक है, जो कि हाथी था। और ये अन्य योगदान में क्या था? जैसे संविधान सुलेखाकार में कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि अंग्रेजी में थे, ठीक है। बसंत कृष्ण बैद, जो कि हिंदी का संस्करण किए थे। और सजावट में कौन थे? नंदलाल बोस व बिहार राम मनोहर सिन्हा जी थे, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर इसको आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसको विस्तार से लेके हम अगले वीडियो में आएंगे, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।